हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ सनी। वेलकम टू सनी कोचिंग क्लासेस। आज हमारे साथ सुनैना जी हैं। इन्होंने सीईटी में काफ़ी अच्छा रैंक सिक्योर किया है। इनके बारे में जानेंगे, इनकी क्या पोजीशन रही है, क्या स्ट्रैटेजी रही है, किस तरीके से ये सीईटी में अच्छा रैंक ले पाए हैं, और एग्ज़ाम के बारे में और भी काफ़ी सारी बातें हम करेंगे। तो शुरू करते हैं सबसे पहले इनकी इंट्रोडक्शन के साथ। प्लीज़ आप अपना नाम, सिटी और कौन सा रैंक आपने हासिल किया है, कौन से एग्ज़ाम में, प्लीज़ बताइए। मेरा नाम सुनैना है। मैंने सीईटी एग्ज़ाम में 7th रैंक सिक्योर किया है और मैं फ्लोर सिटी से बिलोंग करती हूँ। ठीक है जी। सीईटी आपने किस यूनिवर्सिटी का दिया है जी? मैंने पीएयू का सीईटी एग्ज़ाम दिया है। ठीक है जी। आपको सीईटी के बारे में कैसे पता चला? सबसे पहले तो मेरे टीचर्स ने बताया था कि जेबीएससी एग्रीकल्चर अच्छी लाइन है, तो मैंने फिर इसके रिलेटेड सर्च किया गूगल पे, नेट पे, तो मुझे पता चला। ठीक है। ये आपको टीचर्स ने +1 में बताया, +2 में बताया, या आप +2 कर चुके थे तब तक? मुझे +2 मैं कर रही थी तब बताया मेरे टीचर्स ने। ठीक है जी। अच्छा, बीएससी एग्रीकल्चर के लिए तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं। जीएनडीयू है, आईसीएआर है, खालसा कॉलेज है। वाई पीएयू ओनली? आपने पीएयू क्यों सिलेक्ट किया? क्योंकि सर पीएयू की वैल्यू काफ़ी है, मतलब जो एशिया की 3rd यूनिवर्सिटी है। आपने सीईटी के अलावा भी कोई और एंट्रेंस दिया दिस ईयर? नहीं सर, मैंने ओनली सीईटी दिया। किसी और एग्ज़ाम के लिए अप्लाई नहीं किया? नहीं सर। इसके लिए तो बहुत कॉन्फिडेंस चाहिए कि आप सिर्फ एक ही एग्ज़ाम में तैयारी कर रहे हैं, एक ही एग्ज़ाम के लिए अप्लाई किया है। बहुत कम बच्चे होते हैं ऐसे। इतना कॉन्फिडेंस आपने कहाँ से लिया? सर वैसे ही मुझे पता था कि मैंने कर लेना है, तो फिर। ठीक है जी। आपका +2 में कितने परसेंटेज रहे रिजल्ट? मैं 95%। वेरी गुड। तो इसका मतलब आप +1 2 से शुरू से काफ़ी अच्छे स्कॉलर रहे हैं, काफ़ी आपके रिजल्ट्स अच्छे हैं। +1 2 में आपने कैसे प्रिपरेशन कर रहे थे? लाइक ट्यूशन्स वगैरह के साथ कैसे कर रहे थे आप? मैं सिर्फ सेल्फ स्टडीज़ की करती थी। ओके, ठीक है जी। सीईटी एग्ज़ाम का लेवल आपको कैसे लगा? ये एग्ज़ाम इजी है, मुश्किल है, टफ है? मतलब एग्ज़ाम का लेवल मॉडरेट था, ना ही टफ था ना ही ईजी था। ठीक है। इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है? हाँ जी सर, नेगेटिव मार्किंग भी होती है। तो हम अवॉइड कैसे कर सकते हैं नेगेटिव मार्किंग को? लाइक ये तो मतलब जो क्वेश्चन नहीं आता है उसे छोड़ दो, मतलब धक्के से नहीं करना, फिर नहीं तो फिर नंबर काटे जाते हैं। ठीक है, ठीक है। अच्छा, आपका रैंक बहुत अच्छा है, आपको सारे कोर्सेज में मिल सकती है एडमिशन, और आपने पहले ही क्लियर कर दिया कि आप सिर्फ एग्रीकल्चर में लेना चाहते हैं। बट मान लीजिए अगर खुदा ना खास्ता रैंक थोड़ा पीछे आता, तो आप और कौन सा कोर्स कंसीडर करते हैं, या आप क्या करते हैं? सर फिर मैं बीएससी सिंपल ही करती, बीएससी नॉन मेडिकल। पीएयू में और कोई कोर्स में ना जाते? नहीं। ओके, ठीक है जी। सीईटी के बारे में डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन आपको कहाँ से मिली? टीचर्स ने सजेस्ट कर दिया सीईटी, लेकिन उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिली आपको? इस टीचर्स ने जब मुझे सजेस्ट किया तो मैंने फिर गूगल पे देखा। गूगल पे मुझे सनी कोचिंग क्लासेस मुझे मिली, उनकी इन्फॉर्मेशन, उनका मैंने वीडियोस देखे, उनके काफ़ी अच्छे रैंक्स आए थे। तो फिर मैंने उनसे कांटेक्ट किया, तो उन्होंने मुझे सारा कुछ मतलब इन्फॉर्मेशन दी। ठीक है। तो जब बच्चा कोई ऑनलाइन ऐसे रिजल्ट्स देखता है तो बच्चे के मन में दो ख्याल आते हैं। यहाँ तो पहले मन में आता है कि इतने अच्छे रिजल्ट्स ये कैसे हो सकता है, मतलब कि क्या चीज़ है, और दूसरा कॉन्फिडेंस में बच्चा, मतलब आपको कैसे कॉन्फिडेंस आया? एक एक्सपेक्टेशंस के साथ आप हमारे पास आए कि मेरी ये एक्सपेक्टेशंस होंगी, लाइक मुझे भी ऐसे टॉप रैंक लेना है, सारा कुछ। तो वो एक्सपेक्टेशंस आपकी कैसे रही? लाइक हम खरे उतरे उस पर, और आपने प्रेपरेशन आपकी जो आप सोच के आए थे कि इस तरीके से होगी, क्या उस लेवल का हम सारा आपको डिलीवर कर पाए? बिल्कुल सर, बिल्कुल मैंने जैसा सोचा था वैसे ही हुआ। मेरी बहुत ही बढ़िया रैंक आया जो मैं सोचा सीगा। ठीक है जी। ओके, आपके सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या थे? फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और बायो? फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ। तीनों में से सबसे इजी कौन सा लगा सीईटी के लिए? केमिस्ट्री। अच्छा, केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक या फिजिकल, किसके क्वेश्चन ज़्यादा आए थे? ऑर्गेनिक के ज़्यादा थे। न्यूमेरिकल्स केमिस्ट्री में ज़्यादा थे या कम थे? न्यूमेरिकल्स तो नहीं थे, मतलब थ्योरी ज़्यादा थी। अच्छा, और मैथ्स में कुछ 1-2 चैप्टर्स बता सकते हैं जिनके क्वेश्चन ज़्यादा लगे? क्वेश्चन +1 की वेटेज ज़्यादा थी। ओके। फिजिक्स में न्यूमेरिकल ज़्यादा थे, थ्योरेटिकल क्वेश्चन ज़्यादा थे? न्यूमेरिकल ज़्यादा थे। अच्छा, फिजिक्स में कोई एक आधा चैप्टर बता सकें जिसमें से क्वेश्चन ज़्यादा आए हों? +1 के ऑसिलेशंस और वेव्स में से ज़्यादा क्वेश्चन आए थे। फिजिक्स में भी क्या +1 की वेटेज ज़्यादा थी +2 से? हाँ जी, +1 की वेटेज ज़्यादा थी। ठीक है जी। और मुझे लगता है कि +1 तो शायद आपकी रही भी ऑनलाइन हो में भी, तो उसकी प्रिपरेशन आप कैसे कर पाए?
साथ साथ जब हमारी कोचिंग क्लासेस लगती थी तो सर ने सारी तैयारी कराती थी। ठीक है जी। आपने कितना ड्यूरेशन के लिए क्लासेस लगाई थी हमारे पास? मैंने 1.5 मंथ। ओके, मतलब जस्ट 45 डेज में आप ये ट्रेमेंडस सक्सेस ले पाए। क्या आपके कोई साथ में एक्स्ट्रा क्लासेस वगैरह भी फिर साथ में रहे? हाँ जी, हमारे लगभग पेपर से 1 महीना पहले सर 6 आवर की क्लास लेते थे। अच्छा, तो डेली मतलब लगभग 6 घंटे की आपकी क्लास रहती थी? हाँ जी। तो इसके बाद फिर आप सेल्फ स्टडी को टाइम कब देते थे? सेल्फ स्टडी को क्लास के अलावा टाइम देना पड़ता था, मतलब 8 to 9 आवर्स। कई बच्चे ना बहुत सारे ये एक्सक्यूजेस बनाते हैं कि घर के काम होते हैं, इस पर कई गर्ल्स ऐसा स्पेशली कई बार कर जाती हैं कि हमें घर वालों ने काम लगा लिया, सेल्फ स्टडी को टाइम नहीं मिला। तो आपके साथ ये कैसे कुछ हुआ ऐसा, या शुरू से पेरेंट्स सपोर्टिव रहे और आप फुल टाइम पढ़ाई को ध्यान पे रखते रहे, या आपने घर का काम वगैरह को थोड़ा बहुत या पढ़ाई दोनों को बैलेंस मेंटेन करके रखा? मेरे पेरेंट्स बहुत सपोर्टिव रहे हैं। उन्होंने मतलब एक 1.5 महीना मैंने काम को कोई हाथ ही नहीं लगाया और मैंने सिर्फ अपनी पढ़ाई को ही टाइम दिया। ठीक है जी। थ्योरी के लिए आप क्या प्रेफर करती हैं, लाइक एनसीईआरटी वगैरह, कुछ रेफरेंस बुक्स, या आपने थ्योरी कहाँ से प्रिपेयर करी थी? अगर मैंने तो रेफरेंस बुक से प्रिपेयर की थ्योरी अपनी। ठीक है जी। आपको सनी कोचिंग क्लासेस ने भी कुछ थ्योरी नोट्स एंड प्रैक्टिस क्वेश्चंस प्रोवाइड किए होंगे, वो कितने यूज़फुल लगे आपको सीईटी के लिए? वो तो काफ़ी यूज़फुल थे, उसमें एसएससी टिप्स भी काफ़ी बढ़िया थे, मतलब उनमें से भी कई क्वेश्चन आए हुए थे डायरेक्ट। ठीक है जी। आपके यहाँ पे फुल सिलेबस के मॉक टेस्ट भी आपको प्रोवाइड किए गए होंगे, उनसे कुछ टाइमिंग मैनेजमेंट या कुछ ऐसी आपको इम्प्रूवमेंट देखने को मिली? हाँ जी, उनसे भी मुझे बहुत इम्प्रूवमेंट देखने को मिली। ठीक है जी। आफ्टर बीएससी एग्रीकल्चर आपका कोई अभी प्लान है या अभी नहीं सोचा वहाँ तक? अभी तो मैंने नहीं सोचा। बीएससी एग्रीकल्चर के बाद मैं जॉब्स के लिए अप्लाई करूँगी, एंट्रेंस टेस्ट के लिए। ठीक है जी, ठीक है। सीईटी के लिए थ्योरी ज़्यादा पढ़नी चाहिए या न्यूमेरिकल्स या क्वेश्चंस पे ज़्यादा टाइम देना चाहिए? मतलब पहले थ्योरी करनी चाहिए फिर क्वेश्चंस। ठीक है जी, लगभग मतलब इक्वल सा टाइम देके चलेंगे तो अच्छी है। हाँ जी। ठीक है जी। आजकल बच्चे सोशल मीडिया से बहुत डिस्ट्रैक्ट होते हैं, तो आप सोशल मीडिया यूज़ करते थे या ड्यूरिंग द एग्ज़ाम आपने छोड़ा हुआ था, कैसे मैनेज किया? मैं सोशल मीडिया देखती नहीं। ओके, तो यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक आप कुछ नहीं यूज़ करते? मैं कुछ भी नहीं यूज़ मतलब पेपर के लिए नहीं करते थे कि वैसे ही नहीं करते? मैं वैसे ही नहीं करती। ओके, दैट्स वेरी इंप्रेसिव, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि स्टडी और सब तभी आप मैक्सिमम दे पाएंगे, नहीं तो कितना सारा टाइम आपका इसी चक्कर में निकल जाता है। ग्रेट। नेक्स्ट ईयर भी कुछ बच्चे डेफिनेटली सीईटी की प्रेपरेशन कर रहे होंगे, आपके पास क्या ऑनेस्ट टिप्स हैं उनके लिए जो आप शेयर कर सकें? बिकॉज आज से 2-3 महीने पहले जिस स्टेज में आप थे, बहुत सारे बच्चे आपको इस वीडियो को उस स्टेज पे देख रहे होंगे, बच्चे उसी स्टेज में होंगे जब वो ढूंढ रहे हैं कि किस तरीके से सीईटी की तैयारी करी जाए। उनका भी कई बार सपना होता है कि बीएससी एग्रीकल्चर में जाना है या किसी डिजायर्ड कोर्स में जाना है, तो किस तरीके वो अपनी प्रेपरेशन करें कि वो भी आप जैसा टॉप रैंक जो है वो ले पाए? सबसे पहले तो उनको अपनी +1 +2 अच्छी तरह से करनी चाहिए। अब मतलब इंटरेस्ट के साथ पढ़ना चाहिए, दिल लगाकर जितना टाइम पढ़ सकें, इधर उधर नहीं अपना टाइम वेस्ट करना चाहिए। अगर वो सीईटी की तैयारी करना चाहते हैं तो उनको सनी कोचिंग क्लासेस को ज्वाइन करना चाहिए। ठीक है जी। ओवरऑल आपका कोचिंग का एक्सपीरियंस कैसा रहा? आपको टीचर्स क्या गाइडेंस और स्टडी मटेरियल को रिलेटेड आपका कोचिंग का एक्सपीरियंस कैसा रहा? मेरा एक्सपीरियंस बहुत ਵਧੀਆ ਰਿਹਾ। मतलब क्लासेस ਸਾਡੀਆਂ रोज़ मतलब 8 to 10 ਆਵਰਸ ਦੀਆਂ ਕਲਾਸਿਸ ਲੱਗਦੀਆਂ ਸੀ ਪੇਪਰਸ ਤੋਂ ਹਫ਼ਤਾ ਕੁ ਪਹਿਲਾਂ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹਾਰਡ ਵਰਕਿੰਗ ਟੀਚਰਸ ਰਹੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਕਿ ਉਦਾਂ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ? ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਆਲਮੋਸਟ ਉਦਾਂ ਦੇ ਹੀ ਸੀ। ਕੁਝ ਕੁਐਸਚਨਸ ਸਿਮਿਲਰ ਵੀ ਸੀ? ਕੁਝ ਕੁਐਸਚਨ ਹਾਂਜੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਆਏ ਹੋਏ। एग्जाम ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਲਿਮਿਟਡ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਲਾਈਕ 66 ਕੁਐਸਚਨਸ ਇਨ 60 ਮਿੰਟਸ। ਹਾਊ ਡਿਡ ਯੂ ਮੈਨੇਜ दैट? ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਡਿਊਰਿੰਗ ਐਗਜ਼ਾਮ ਆਪਣੇ ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਬਿਕੋਜ਼ ਟਾਈਮਿੰਗ ਬਹੁਤ ਕ੍ਰੂਸ਼ੀਅਲ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰਦੀ ਹੈ। मतलब एग्जाम ਦੇ ਟਾਈਮ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਬਜੈਕਟ ਈਜ਼ੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਚੂਜ਼ ਕਰੋ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਥੋੜੀ ਈਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਕਰ ਲਓ। ਫਿਰ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਜਾਂ ਮੈਥਸ ਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਚੋਇਸ ਹੈ ਕਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਫਸਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗਰ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਵੇਸਟ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਕ ਕਰ ਦਿਓ ਅਤੇ ਫਿਰ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ 'ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਠੀਕ ਹੈ।
ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਪਲੱਸ 2 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਹੁਤ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕ੍ਰੇਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਆਇਲਸ ਕਰੀਏ ਫੋਰਨ ਜਾਈਏ, ਆਇਲਸ ਕਰੀਏ ਫੋਰਨ ਜਾਈਏ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਸ ਰੇਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੁਜੈਸਟ ਕੀਤਾ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੇ ਲਈ ਸੋਰਸ ਆਫ ਇਨਸਪੀਰੇਸ਼ਨ, ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲੀ? ਸਰ ਮੇਰੇ ਟੀਚਰਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਸਪਾਇਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵਧੀਆ ਫੀਲਡ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜੌਬਸ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਸਕੋਪ ਵੀ ਕਾਫੀ ਆ, ਗਰੋਥ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਫੀਲਡ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹ ਲਾਈਨ ਚੂਜ਼ ਕੀਤੀ। ਓਕੇ, ਪਲੱਸ 2 ਬੱਚਾ ਜਦੋਂ ਨਾਨ ਮੈਡੀਕਲ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਆਲਮੋਸਟ ਸਭ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਥਿੰਕਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਤਾਂ ਜੇਈ ਮੇਨਸ ਦੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਬੀਟੈਕ ਜਾਂ ਜੇਈ ਮੇਨਸ ਜਾਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਕੰਸੀਡਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਹਰ ਕੋਈ ਹੀ ਬੀਟੈਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੌਬਸ ਦਾ ਸਕੋਪ ਵੀ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਹੀ ਆ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਫਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਬੀਟੈਕ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਹੋਸਟਲ ਪ੍ਰੈਫਰ ਕਰੋਗੇ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਪ ਡਾਊਨ ਕਰੋਗੇ? ਮੈਂ ਅਪ ਡਾਊਨ ਕਰੂੰਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਈਡ, ਅੱਛਾ ਆਊਟ ਆਫ ਕਲਾਸ ਟਾਈਮ ਅਗਰ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦੇ ਸੀ ਡਾਊਟਸ? ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ WhatsApp ਕਰੀਦਾ ਸੀ ਡਾਊਟ, ਤੇ ਸਰ ਸਾਨੂੰ WhatsApp ਰਾਹੀਂ ਆਨਸਰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਡਿਊਰਿੰਗ ਦਾ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਇੰਟਰਵਲ ਬਹੁਤ ਲਿਮਿਟਡ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਸਟੇजेस ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਿਲੇਬਸ ਪੂਰਾ ਹੋ ਵੀ ਪਾਏਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਐਗਜ਼ਾਮ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਵੀ ਪਾਉਂਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਡੀਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਓਵਰਕਮ ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤਾ? ਸਰ ਉਹ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਸੀਗਾ ਵੀ ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਹੋ ਹੀ ਜਾਣਾ, ਪੇਪਰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਮਤਲਬ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣੀ ਹੈਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਘੰਟੇ ਤੁਸੀਂ ਡੇਲੀ ਸੈਲਫ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਕਲਾਸ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ? 9 to 10 ਆਵਰਸ। ਓਕੇ, ਮਤਲਬ 7-8 ਘੰਟੇ ਦੀ ਕਲਾਸ ਹੋਊਗੀ, 8-9 ਆਵਰਸ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਦਿੱਤੀ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸੌਂਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ 5-6 ਘੰਟੇ ਸੀ, ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ 4-5 ਘੰਟੇ। ਹਾਂਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਸਟੱਡੀ ਅਗਰ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਾਫੀ ਅੱਛੇ ਰੈਂਕ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਮਿਹਨਤ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰੋਗੇ ਉਨੀ ਹੀ ਅੱਛੀ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚੋਗੇ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਟਿਪਸ ਕੁਝ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੋ? ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਕੋਈ ਟਿਪਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਬਸ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਇੰਟਰਸਟ ਦੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਲਾਸਟ 2 ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੇ ਬਸ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ। ਫਸਟ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਫਰੈਂਡਸ ਜਾਂ ਰਿਲੇਟਿਵਸ ਕੋਚਿੰਗ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਕਿਸੇ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਨੀ ਕੋਚਿੰਗ ਕਲਾਸਿਸ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰੋਗੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ, ਮੈਂ ਸਨੀ ਕੋਚਿੰਗ ਕਲਾਸ ਨੂੰ ਰეკਮੈਂਡ ਕਰਾਂਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਟੱਡੀ ਮਟੀਰੀਅਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ ਤੇ ਟੀਚਰਸ ਕਾਫੀ ਹਾਰਡ ਵਰਕਿੰਗ ਆ, ਮਤਲਬ ਕਾਫੀ ਵਧੀਆ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਵੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਸ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਜ਼ਰੂਰ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੁਨੈਨਾ ਫॉर ਗਿਵਿੰਗ योर टाइम। गॉड ब्लेस यू। ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਪ੍ਰੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੀ ਡਿਜ਼ਾਇਰਡ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਾਂ ਪਹੁੰਚਣਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਫॉर ਗਿਵਿੰਗ योर टाइम एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर।